हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि आपको क्या कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी जॉब ले सकें। आपको नेट चूज करना चाहिए या फिर आपको बीएड चूज करना चाहिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको बीएड चूज करना चाहिए, या फिर आपका यदि नेट क्लियर नहीं हुआ है तो आपको उस पर फोकस्ड होना चाहिए। मैं इन दोनों ही जो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है उस पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में बीएड होता क्या है। बीएड जो है वो एक डिग्री प्रोग्राम है। बेसिकली इंडिया में इसमें 2 ईयर का फुल टाइम कोर्स होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो इसको डिस्टेंट मोड में भी कराती हैं। वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं इजीली। और इसमें होता क्या है, आपकी टीचिंग स्किल्स पे, आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करेंगे उस पर ही फोकस किया जाता है। बट अभी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, यदि आपको पढ़ाना चाहते हैं 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर बीएड जो है वैलिड होता है। आप इसे ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहें तो उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं। आप समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ये भी कोई डिग्री प्रोग्राम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एक कम्पिटिटिव नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, और ये कंडक्ट कराता है आपका यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इसको कंडक्ट कराता है। यदि आप बट इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी वो ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में इनरोल्ड हो चुके हो। आप किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट आप उसमें क्या हो, इनरोल्ड हो। आप इसे एपियर में भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो क्या कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एनटी एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है, और हर 6 मंथ के इंटरवल में ये एग्ज़ाम्स जो है वो होते रहते हैं। आप इजीली इसके लिए वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं 6 मंथ में। इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप यदि नेट के साथ साथ जेआरएफ को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक यहाँ पर अच्छा अमाउंट भी मिल जाता है, और जो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है वो भी यहाँ पर मिल जाती है आपको। यदि आप यहाँ पे जाना चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग है चीज़ें जेआरएफ के बाद भी। आप यदि ये चाहते हैं तो इसमें टाइम भी लगेगा साथ ही साथ, और जॉब जो है उसकी भी इतना मिनिमम टाइम में नहीं हो पाता है यहाँ पर जॉब का। तो यदि आपको जॉब जल्दी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड के लिए सोच सकते हैं। और यहाँ पर जो की डिफरेंस है इस पूरी ही स्लाइड में आपको दिखाया हुआ है क्या क्या की डिफरेंस है दोनों में ही। यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो फिर तो आपको नेट वगैरह देना ही होगा। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपको देना ही होगा। आपको रिसर्च, एप्टीट्यूड, इन सब का नॉलेज भी मिलेगा यहाँ पर। यदि आप इसमें जाना चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं, और जल्दी जॉब के लिए है तो फिर आप इसमें जाइए। बेसिकली ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन के बाद करने के बाद। आप इसको कर सकते हैं। अब कैरियर ऑप्शन क्या है यहाँ पर, एक तो स्कूल टीचिंग। आप 12 तक के स्टूडेंट्स को जो है बीएड कर लिया है तो आप यहाँ पर उनको पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी आती रहती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीटेट होता है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली हैं, क्योंकि हर स्टेट्स में लगभग 1 से 2 ईयर के बाद आपको वैकेंसीज भी मिलेंगी। सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज आती है, एनबीएस की है, केबीएस की है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यदि आप बीएड कर चुके हैं तो आप यदि जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं इस ऑप्शन को। बट आप रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड हैं तब आप फिर नेट में जाइए, पीएचडी करिए, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है यदि आप इंटरेस्टेड हैं जिसमें। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एकेडमिक रिसर्च के लिए एलिजिबल। बट ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो सकती हैं। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें बहुत ही टाइम लेती हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है हर स्टेट में लगभग बहुत ही कम वैकेंसी आती है, और आयोग की जो वैकेंसीज होती है उनमें बहुत ही टाइम भी लगता है। आपका एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, और कई बार कोर्ट में भी वैकेंसीज चली जाती हैं।
सो यहाँ पर यदि आप जेआरएफ की बात करें तो आप जेआरएफ में भी अच्छा अमाउंट मिल जाता है आपको, बट ये है कि इसके लिए आपको पीएचडी में इनरोल्ड होना होगा। पीएचडी में इनरोल्ड होना होगा और यहाँ पर आप 5 ईयर का जो है अपना टाइम देना होगा। सो यदि आपको ये यहाँ पर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप चाहिए आपको। एकेडमिक रिसर्च, इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि आप डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आईआईटीज़ होते हैं, एनआईटीज़ होते हैं, आइजर होते हैं, या तो पीएचडी में वहाँ इनरोल करा दीजिए। अदरवाइज आप यदि नेट क्वालिफाई है तो आप प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं। प्रोजेक्ट में भी जा करके अपने आप को पीएचडी में इनरोल्ड करा सकते हैं। बट यहाँ पर भी आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम देना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट या तो 3 ईयर 2 ईयर उनका एक जो है टाइम कंस्टेंट होता है। सो आप इसी टाइम लिमिट के अंदर उन प्रोजेक्ट्स में आप खुद को इनरोल्ड करा के उनको कंप्लीट करना होता है। सो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ अभी जो वैकेंसीज आई हैं, तो यूपीपीएससी की वैकेंसीज है लेक्चरर की, दूसरा आरपीएससी लेक्चरर वैकेंसी है, जिसमें हमारे 3225 जो पोस्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए निकले हुए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए इनमें जो एलिजिबिलिटी है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो एक तो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। लगभग हर सब्जेक्ट के लिए यही है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या है, दोनों ही चाहिए आपको, ये दोनों चाहिए तो बेटर ऑप्शन यही हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करिए। यदि साथ में आप नेट निकाल पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तीनों के लिए ही एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि लेक्चरर वैकेंसी के लिए भी और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। उसके लिए फिर आपको पीएचडी नहीं करना होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।